हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन टू आवर एमसीक्यू सीरीज एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल इन द प्रीवियस क्लासेस, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनकी क्लासेस अगर आपको देंगे तो हमारे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मेरे ही वीडियोज़ हैं, तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट फ्रॉम देयर वी हैव एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, राइट। एंड नाउ व्हेन वी कम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, व्हाट यू नीड टू नो इज दैट इफ यू आर अवेयर दैट इस पर्टिकुलर टॉपिक से या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आरपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है, तो आपका 50% काम जो है वो डन है। यू आर सॉर्टेड विद 50% ऑफ योर वर्क, राइट। सो विथ दैट थिंग ओनली इन आवर माइंड वी आर ट्राइंग टू टच ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दीज टॉपिक्स, जहाँ से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली बनते आए हैं या फिर आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर बन सकते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो वी नीड टू मैच द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर and from which country that feature has been borrowed. Okay, so we need to match this particular list. चलो, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया है हमने? वी हैव टेकन इट फ्रॉम जापान। अब कोई बच्चा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ के अंदर कंफ्यूज नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने क्या से लिया है? हमने जापान से लिया है। तो कोई भी इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। देन वी कम और टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट वी हैव टेकन इट फ्रॉम आयरलैंड। कहाँ से लिया है हमने इसको? आयरलैंड से हमने लिया है। सो ए का 3 होगा, बी का 1 होगा। सो ए का 3, बी का 1 आपको ए के ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग दो ऑप्शन से ही हमने जो है आंसर तो निकाल लिया, राइट। नाउ द कैबिनेट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, अगेन वी टुक इट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंदर कैबिनेट सिस्टम था, राइट। देन द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी वाला जो ये प्रोविजन है वो हमने जर्मनी से लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली दिमाग में क्या रखना है आप लोगों को, दैट जो भी बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भी बोरोड है, कुछ फीचर्स हमने यूएस से लिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, राइट। कुछ फीचर्स हम लोगों ने जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से भी लिए हैं। सो बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे, आप लोगों को जब भी आप पॉलिटी के अंदर ये वाला सेक्शन पढ़ते हो, सो यू नीड टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स, ठीक है। और हम लोगों ने वो कहाँ से बोरो किए हैं, रेजिडुअल पावर का फीचर हमने कहाँ से बोरो किया है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमने बोरो किए हैं। वी वर इंस्पायर्ड बाय वेरियस कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। सो यू नीड टू नो अबाउट इट। और आपके एनसीईआरटीज के अंदर भी ये चीज़ दी हुई है, राइट। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी। So next question says, consider the following statements regarding the federal structure. Regarding the what? Regarding the federal structure of India. The Constitution of India explicitly describes India as Federation of States in Article 1. Does the Constitution explicitly describes India as Federation of States in Article 1? Absolutely wrong statement. What does the Article 1 say? It says Union of India. What does it say? It says that the Union of India. ठीक, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहता है? नो, इट सेज दैट वी आर व्हाट? वी आर अ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या फर्क है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जैसे कि यूएसए है, मतलब बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, उन्होंने आपस में अग्रीमेंट किया और वो एक फेडरेशन बन गई। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था क्या? बहुत सारे अलग अलग वो थे, फिर उन्होंने आपस में अग्रीमेंट किया? नो, आर यूनियन, आर इंडिया वॉज वन, इट वॉज वन एंटिटी, राइट। So that is why we do not call it a federation, but we call it a union. Okay. So this statement is what? This statement stands to be wrong. Now the Indian federal model is structurally based on the Canadian model of federalism, emphasizing a centralized bias. Now the second statement is correct. हमारा जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है,
वो कैनेडियन डिज़ाइन के ऊपर है रादर देन अमेरिकन मॉडल, ठीक है। अमेरिकन मॉडल में क्या है, अमेरिकन मॉडल के अंदर एक यूनियन भी है, राइट, यूनियन नहीं बोलूँगी, एक फेडरेशन है, एंड देयर आर वेरियस स्टेट्स, राइट। सो वी विल नॉट कॉल इट एज federal structure like USA, but it is a federal structure like Canada, okay. And there is what, there is a centralized bias, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर तो है हमारे यहाँ पर, बट कुछ कुछ चीज़ों के अंदर सेंटर के पास में पावर्स ज़्यादा होती हैं, राइट। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे कंप्लीट पावर्स हमारे सेंटर के पास आ जाती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप भी क्या है, एक तरीके का यूनिटरी फीचर है जो कि क्या करवाता है, सेंटर को पावरफुल करवाता है, ठीक है। यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, आप यूएस के सिटीजन भी हो और आप उसकी जो स्टेट्स हैं उसके सिटीजन भी हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा सेंट्रल बायस है। सो द सेकेंड स्टेटमेंट स्टैंड्स टू बी करेक्ट। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। चलिए, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following features characterizes the nature of Indian Constitution? इनमें से कौन से फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो कैरेक्टराइज करते हैं? रिजिडली इनफ्लेक्सिबल, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्युटली रिजिड है? नो, सो दिस ऑप्शन इज नेग्लेक्टेड। कंप्लीटली फ्लेक्सिबल? नो। More rigid than flexible? No. A unique synthesis of flexibility and rigidity. इन सब में से अगर सिर्फ कॉमन सेंस लगाते हैं हम लोग, सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम सी लग रही है हमें, राइट, बट दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, मोर बैलेंस्ड, ओके। अब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करना बहुत ईजी है, राइट, जो कि बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी, मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी से वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स टू बी अमेंडेड। बट हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिनके लिए स्पेशल या फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है, ठीक है, जिसमें 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन वोटिंग होता है, ठीक है, 2/3 की मेजॉरिटी वहाँ पर लगती है, राइट। सो कुछ प्रोविजंस जो है वो क्या है, वो रिजिड है, कुछ प्रोविजंस जो क्या है वो फ्लेक्सिबल है। सो इट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ओके। समझ में आ रही है बात? तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज स्ट्रक्चरली अडेप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ, कहाँ से लिया है हमने जुडिशियल रिव्यू? अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जुडिशियल रिव्यू वी हैव बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर भी राइट्स की बात आ जाती है, जहाँ पर भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात आ जाती है, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, राइट, एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, राइट, जुडिशियल रिव्यू। तो जहाँ पर भी ये वाली बात आ जाती है तो हमेशा आपको याद रखना है दैट वी हैव टेकन ऑल दीज प्रोविजंस फ्रॉम द USA, ठीक। चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं फटाफट से। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका, राइट। लेट अस सी द स्टेटमेंट्स। Consider the following statements regarding structural elements borrowed from the Government of India Act of 1935। मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी बहुत सारी चीजें ली हैं, राइट। द फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, public service commissions are predominantly sourced from the 1935 Act। अब आप बोलोगे कि मैम फेडरल स्ट्रक्चर तो आपने कनाडा वाला बोला था, बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फेडरल स्कीम, ठीक है। हमारे यहाँ पर भी प्रोविंसेस थी, राइट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, राइट। सो हमने वो जो फेडरल स्कीम थी वो प्रीडोमिनेंटली कहाँ से ली, हमने 1935 के एक्ट से ली। देन आफ्टर दैट उसके अंदर के जो न्यूएंसेस थे कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा तो कैसा रहेगा, ठीक है, क्या यूएस मॉडल अपनाएंगे हम, कनाडा मॉडल अपनाएंगे हम, या कोई और मॉडल अपनाएंगे हम, तो फिर स्पेसिफिक जो मॉडल हमने अपनाया वो था कैनेडियन मॉडल।
बट प्रीडोमिनेंटली आइडिया कहाँ से आया फेडरल स्कीम का? वो आया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? एवरीवन ओके? ऑफिस ऑफ गवर्नर अगेन करेक्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन अगेन करेक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं फटाफट से। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। The concept of concurrent list jurisdictions was also directly sourced from the 1935 Act without external modifications. No, this thing did not happen. Why? Because while the 1935 Act had threefold list structure, जो हमारा modern formulation है concurrent list का, it was specifically adapted from your Australian Constitution. ठीक, 1935 एक्ट के अंदर दो प्रोविजंस दिए हुए थे, तीन टाइप, थ्री फोल्ड लिस्ट के, बट 3-4 नहीं बोल रही हूँ मैं, 3 फोल्ड, ओके, 3 फोल्ड लिस्ट के प्रोविजंस थे वहां पर। बट ये जो ये आ रहा है ना, विदाउट एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन, तो दिस मेक्स द स्टेटमेंट रॉन्ग, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई किया था बेस्ड ऑन द ऑस्ट्रेलियन मॉडल। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 ओनली, दैट इज ए। सो आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड। अब देखो, क्वेश्चन से क्या हमारा ब्रेन थोड़ा सा चैलेंज होता है, राइट? हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा चैलेंज करता है ये क्वेश्चन हमारे ब्रेन को, सो दैट हमने जिस मोनोटनी में वो पढ़ा है उससे हम थोड़ा सा बाहर आए, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और अपने दिमाग को चैलेंज करके सही आंसर निकालें, राइट? सो दैट इज वाई प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ये 10-20 मिनट की एक्सरसाइज मैं करवाती हूँ ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के क्वालिटी क्वेश्चंस आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो विथ दैट हमारा आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। बट बिफोर एंडिंग द सेशन, I would like you people to know that we are organizing a seminar on 5th of July. 5th of July सुबह 11 बजे सारे आपके डाउट्स जो हैं वो इस सेमिनार के अंदर क्लियर हो जाएंगे। क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, किस तरीके से कवर करनी है चीज़ें, all of these things we will be covering over here, and one-on-one interaction you can have. Plus with that, if you need to join the foundation course in RS only या कोई सा भी कोर्स, तो आपको 20% ऑफ जो है वो मिलने वाला है, बिकॉज we have completed our 1 year yesterday, and on this special occasion we have brought up this one gift for you people. ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई, आई होप, राइट? चलिए, so with that we'll end today's session. Thank you so much and all the very best to everyone.